नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और खबर आपको बता दें, मुंबई से खबर यह है कि कुछ ही देर में ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार होना है। जन्नतवाड़ी में ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शमशान घाट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 15 लोग ही केवल अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। ये तय किया गया। प्रशासन ने केवल 15 लोगों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी है। ऋषि कपूर की बेटी सड़क मार्ग से मुंबई पहुंचेंगी। दिल्ली में वे मौजूद हैं और उनको पास जारी किया गया है मुंबई जाने के लिए। और ये आपको खबर बता दें, आज सुबह ऋषि कपूर का निधन हो गया। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बीती रात उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। सांस लेने में दिक्कत उन्हें हो रही थी, लेकिन जो जानकारी आई है डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने बताया, जो उनका इलाज कर रहा था, उन्हें बताया गया कि आखिरी वक्त तक भी ऋषि कपूर उनका मनोरंजन करते रहे। लेकिन खबर आज सुबह दुखद आई कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर फैल गई और कल ही जिस तरह से इरफान खान का निधन हुआ था, उसके बाद आज ये दुखद खबर। अमित राय हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। अमित, कुछ ही देर में 2 बजे का वक्त तय किया गया था, ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार होना है। देखिए, ऐसा है कि उनकी बेटी जो है वो निकली है दिल्ली से, शायद उनका ही इंतजार हो रहा है। हालांकि परिवार की तरफ से जो है अभी किसी ने मीडिया से बातचीत नहीं की है। और चंदनवाड़ी शमशान भूमि जो अस्पताल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पे मुंबई पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कड़ा बंदोबस्त किया गया है। और अंदर भी जो अंतिम विधि की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए जो तैयारियां होती है वो भी शुरू कर दी गई है। लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग जो है अभी परिवार की तरफ से बताया नहीं गया है कि कितने बजे अंतिम संस्कार होगा। लेकिन जिस तरह से उनकी बेटी ने परमिशन मांगी थी दिल्ली पुलिस से मुंबई आने की, वो परमिशन मिल चुकी है। बेटी समेत 4 लोग, यानी कुल मिलाकर 5 लोगों का पास जारी हुआ है दिल्ली से। अब वो खबर ये है कि बाई रोड आ रही है और बाई रोड आने में काफी समय जाएगा। एक दूसरी खबर ये भी है कि चार्टर फ्लाइट भी शायद आ रही है, लेकिन कंफर्मेशन जो है किस तरह से आ रही है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन पास मिल चुका है, तो शायद जो है अभी उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर को जो है इंतजार हो रहा है कि जब वो आ जाएंगी उसके बाद ही जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होंगी। जी, और क्या शव को श्मशान घाट ले आया गया है? नहीं, अभी शव जो है वो अस्पताल में ही रखा गया और वहां पर जो है अभिषेक बच्चन, सैफ अली खान, करीना कपूर, आलिया और महेश भट्ट, ये सारे लोग जो है वहां पे मौजूद हैं अस्पताल में। नीतू कपूर है, उनका पूरा परिवार है, रणधीर कपूर वहां मौजूद है। अभी अस्पताल में ही शव है, अभी अस्पताल से बाहर नहीं निकाला गया। चूंकि मैंने आपको बताया कि ये जो चंदनवाड़ी शमशान भूमि है वो 2 से 3 किलोमीटर की ही दूरी पर है वहां पर, तो अभी शव को निकालने का शायद बेटी का जो है इंतजार किया जा रहा है कि बेटी के आने के बाद जो है वो प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और शव को जो है फिर अस्पताल से निकाला जाएगा। दूसरी खबर ये भी है कि 6 बजे जो है अंतिम संस्कार की खबर भी सामने आ रही है। मुंबई पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवार के ऊपर है किस तरह से वो आगे की प्रक्रिया को जो है शुरू करते हैं, किस तरह से आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस बीच रास्ते के लिए, पूरे रास्ते आपने बताया कि अस्पताल से जो शमशान घाट है उसकी दूरी करीब 2 किलोमीटर के आसपास आपने बताई। ऐसे में पूरे रास्ते लोग न जुट जाएं, क्योंकि लोकप्रिय अभिनेता थे, और ऐसे में क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अस्पताल से लेकर शमशान भूमि तक जो है मुंबई पुलिस ने पूरी तरीके से इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से मुंबई पुलिस जो है किसी को भी सड़कों पे पहले से ही निकलने नहीं दे रही है। लोग जो है टीवी पे, सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो है खबरें सुन पा रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम जो है इस समय चल रहा है मुंबई में। तो लोग बाहर ना उमड़े, भीड़ ज्यादा ना उमड़े, इसका भी खासा जो है इंतजाम पुलिस ने करके रखा हुआ है। और अस्पताल से लेके चंदनवाड़ी तक जो है वहां पे मुंबई पुलिस के जवान जो है तैनात है। मीडिया को भी जो है एक साइड का इलाका दे दिया गया है कि आप यहीं पे खड़े होकर जो है अपनी रिपोर्टिंग करें, इसके पार न जाएं। और किसी भी व्यक्ति को जो है रोड पे, अस्पताल के नजदीक या शमशान भूमि के नजदीक जो है किसी को रुकने या खड़े होने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आप नज़र बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। बॉलीवुड के लिए लगातार दूसरा दिन मनहूस साबित हुआ जब सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर के निधन की खबर आई। उन्होंने मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में आखिरी सांस ली। अकबर चला गया
सदाबहार दीवाना, जिसकी अदाओं पर मरती थी चांदनी। दुनिया छोड़ चला बॉबी का राजा के रूप में अपनी पहली ही फिल्म से जवा दिलों की धड़कन बन जाने वाले फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर की दिल की धड़कनें थम गईं। अपनी अदाओं से सबको दीवाना बना देने वाला मेरा नाम जोकर का वो नन्हा प्यारा सा राजू सबको गम के सागर में डुबोकर चला गया, जिसकी अदाओं पर चांदनी मरती थी। बॉलीवुड का वो अकबर दुनिया से रफू चक्कर हो गया। बॉलीवुड के इस सदाबहार अभिनेता ने मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में सदा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। 4 सितंबर 1952 को कपूर खानदान में जन्मे ऋषि कपूर ने खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रुपहले पर्दे को ही न सिर्फ अपना करियर बनाया, बल्कि देखते ही देखते जवां दिलों की धड़कन बन गए। अपने फिल्मी करियर में कई बड़े मुकाम हासिल करने वाले ऋषि कपूर को 2018 में नवाजा गया। बॉलीवुड में उनके योगदान को देखते हुए 2008 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। और यहाँ रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। बात कर रहे हैं ऋषि कपूर साहब की, जो आज सुबह हम सबको छोड़कर चले गए, उनका देहांत हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ऋषि कपूर को लेकर ट्वीट किया और उन्हें याद किया। उन्होंने लिखा है कि ऋषि कपूर के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ है। उनके सदाबहार और प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व तथा ऊर्जा के कारण वो ये विश्वास करना मुश्किल है कि वे नहीं रहे। उनका निधन सिने जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी और याद किया। उन्होंने कहा है कि ऋषि कपूर, लिखा उन्होंने कि प्रतिभा के वे पावर हाउस थे। फिल्मों और देश की तरक्की को लेकर हमेशा वो फिक्रमंद रहते थे। ईश्वर उनके परिवार और प्रशंसकों को इस गहन दुख को सहने की शक्ति दें। राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से वे बेहद दुखी हैं। उन्होंने अपने अनमोल अंदाज और अदाकारी से अपने प्रशंसकों के दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। दुख की इस घड़ी में मेरे विचार उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। शांति। अमिताभ बच्चन ने जब ट्वीट किया तो कितना उन्हें तकलीफ हुई इस खबर को सुनने के बाद, ये इस बात से समझ सकते हैं कि वो चले गए, ऋषि कपूर चले गए, उनका निधन हुआ, मैं टूट गया, ये शब्द उनके थे। और लता मंगेशकर ने भी जब ट्वीट किया तो उन्होंने भी कहा कि ऋषि जी के निधन से मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री की बहुत हानि हुई है और ये दुख सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और लिखा है कि यह हफ्ता भारतीय सिनेमा के लिए काफ़ी दुख देने वाला है। एक और लीजेंड ऋषि कपूर साहब आज हमारे बीच से चले गए। एक शानदार अभिनेता जो हर पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक थे, उनको याद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक शेर पहले लिखा कि बिछड़े वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स ही सारे दिलों को वीरान कर। फिल्मों का समृद्ध संसार जिनके बिना स्वयं को सदैव अधूरा महसूस करेगा, उनके असमय जाने से दिलखारी है। ऋषि कपूर जी के निधन से उत्पन्न मनोरंजन जगत में जो स्थिति बनी है वो एक खालीपन का एहसास कराती है, शून्य बन गया है और उस शून्य को कभी भरा नहीं जा सकेगा। विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कलम लिखा उन्होंने कि फिल्म जगत के महान कलाकार ऋषि कपूर के निधन पर गहरा दुख
व्यक्त करता हूं। आज एक और नायाब कलाकार हमारे बीच से चला गया और ये भारतीय सिनेमा जगत के लिए बड़ी क्षति है। ईश्वर उनके परिजनों, प्रशंसकों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि वे इरफान खान के निधन के गम से उबरे भी नहीं थे और ऐसे में ही ऋषि कपूर के निधन की खबर उन तक पहुंची। पूरा देश कल इरफान खान के गुजरने की वजह से उस शौक से बाहर नहीं निकल पाया तक, और आज हमारे देश के बहुत बड़े महानायक ऋषि कपूर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका निधन हो गया। काफी अरसे से वो बीमार थे। ऋषि कपूर साहब एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते थे जिनका हमारी और आज इनको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब हमारे देश के ऋषि जी एक बहुत ही प्यारे, एक ऐसे कॉन्फिडेंट हमें रोमांस का बादशाह कंट्रीब्यूशन, और आज हर किस्म के रोल, हर किस्म के कैरेक्टर जितने भी सब को बहुत याद है। प्यारे सेट्स के बाहर उनकी वही एनर्जी और रोमांस का जिंदगी को जिया है उस राज शख्स ने। हर खेल कर परफॉर्म कर नाच सब हम रोमांस करके रोमांटिक सीन्स आपको देखते कैसे तरीके से उन्होंने हर अपने किरदार को निभाया। रोमांस का इंडस्ट्री आज फिर राज ने बहुत बड़े लॉस रोमांटिक ऐसी शख्सियत जो हमें ऊर्जा देने की पर्दे के बाहर भी ऐसी ताकत जो हमें करना सिखाया, जिसे हमें दोस्ती करना हमें हर वक्त खुश होना सिखाया। रोमांटिक शख्सियत उनके फिल्मों के बारे में, उनके काम के बारे में रोमांस कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। आज सिखाया लॉस जिस हम अपने मिस करेंगे। रोमांटिक शख्सियत और पूरा परिवार पूरा खुश होना खानदान जो है, हमारी रोमांस की जरूरत नहीं। आज सब लोगों आपके लिए प्रार्थना है हम कि आप लोग इस लॉस को बर्दाश्त करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।